व्यक्ति का क्रोध कैसा होना चाहिए? जल के समान। जल को आप अग्नि पर रखिए, गर्म हो जाता है, और जैसे आप ताप से नीचे जल को उतारेंगे, धीरे धीरे जल शीतल हो जाएगा। इसलिए जल सर्वप्रिय है। अगर जल गर्म होता तो क्या सर्वप्रिय होता? होता क्या? नहीं होता। ताप के नीचे आते ही जल ठंडा हो जाता है। इसीलिए जब कोई आपसे अपशब्द बोल जाए, कोई आपसे उल्टा बोल जाए, तो आप तब तक क्रोधित रहिए, तब तक गुस्सा करिए, तब तक क्रोध करिए जब तक वो बात है, और जैसे वो बात ठंडी हो जाए तो आप भी शांत हो जाइए। जल के ताप के समान क्रोध करिए। बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति भी बहुत अच्छा नहीं बताया गया। सहनशील बनिए, इतने सहनशील बनिए कि छोटी छोटी बातों पर घबराया मत करिए। थोड़ा स्ट्रांग रहिए, सहन करने की क्षमता रखिए अपने अंदर। रात हुई है, रात के बाद दिन आया है ना, और दिन के बाद रात्रि आई है। इसी प्रकार सदा दिन किसी का एक समान नहीं जाता। भगवान ने तो शिशुपाल की 100 गालियां सहन करी, एक दो गालियां नहीं, 100 गालियां सहन करी भगवान ने। बात बात पर क्रोधित नहीं होते, छोटे छोटे पाप नहीं करते। इन पापों से मानवों का भजन घटता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने में बड़े बड़े संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए बात बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। नारद जी से भक्ति महारानी कहती हैं, अरे साधो रुक जाइए, रुक जाइए। अब नारद जी कहते हैं, कासित्वं काविमौचेमा चार्यः का पद्मलोचना वदत्वं सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे देवी, तुमने मुझे आवाज लगाया रुक जाइए। अब तुम मुझे ये बताओ, कासित्वं का विमौचेमा नार्या काह पद्मलोचना, तुम कौन हो? और तुम्हारे गोद में जो ये 2 लेटे हैं, ये कौन है? और तुम्हारे बगल में जो चमर डुला रही हैं, जो सेवा कर रही हैं, ये कौन है? भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता। आपने पूछा कासित्वम, तुम कौन हो? मेरा नाम है भक्ति। मेरी गोद में जो लेटे हैं, ये है ज्ञान और वैराग्य, और जो मेरी सेवा कर रही हैं, ये गंगाद्या सरितश्चेमा, ये गंगा आदि नदियां हैं। जिसके जीवन में भक्ति आती है, मुक्ति उसे अपने आप मिल जाती है। अब बताइए, गंगा जिसके दर्शन करने मात्र से मानव की मुक्ति हो जाती है, वो गंगा भक्ति की सेवा में लगी है। गंगाद्या सरिताश्चैव। बंधुओं, मुझे एक बात समझ आती कि भक्ति तो मानव कर रहा है, सभी भक्ति करते हैं, लेकिन व्यक्ति की भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति नहीं है। है क्या ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति? नहीं है। अभी कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो, स्नान करना भक्ति है? और उससे कह दो, भैया आप ना ये निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो, या आप बगैर नहा करके आए हो, ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति कह देगा, हमें ज्ञान मत दो, चुपचाप अपना स्नान करो और सीधे वो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, निकल जाओ। भक्ति सबको प्रिय है, लेकिन ज्ञान वैराग्य किसी को प्रिय नहीं है। ज्ञान नहीं व्यक्ति लेना चाहता। नारद जी को भक्ति महारानी ने अपना दुखड़ा सुनाया है। उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। दक्षिण में मैं जन्म ली हूं, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूं,
और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी भक्ति थी, वहां मैं जवान थी। लेकिन वृंदावन में जैसे मैं आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृंदावन में भैया भक्ति महारानी की ही पूजा है, ज्यादा यहां ज्ञानी नहीं टिकते, वैरागी नहीं टिकते हैं। लेकिन हम मानवों के जीवन में ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे तब भी भक्ति हमारी श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी।